श्री राधे राधे। भक्तों, श्री वृंदावन धाम रस भूमि है, प्रेम रस का धाम है। और जब किसी को बहुत ज्यादा प्रेम छलकने लग जाता है तो जैसा भी बनता है वो थिरकता है अनजान में ही। भागवत जी में भी लिखा हुआ 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं, मेरा भक्त नाचने लग जाता है, मेरा भक्त गाने लग जाता है। और वो अपने को ही नहीं, उसके संपर्क में आने वाले और संपूर्ण क्षेत्र को परम पवित्र कर लेता है। वाग गदगदा एते नृत्यते च गायन्ति रुदन्ति हसन् क्वचित् च, ऐसे वर्णन किया गया। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत् भीषणम हसत् क्वचित् च विलज्य उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। उद्धव जी से भगवान ने 11वें स्कंद कहा। 11वें स्कंद में बोलते हैं, प्रभु द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त मेरी भक्ति से द्रवित हो गया है, वो कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। ये प्रेम के लक्षण ही है भक्तों। और जो गायन की विद्या है, संगीत, उसमें प्रेम भरा हुआ है। यदि कोई कुसंग न पड़े तो प्रेम की विद्या है वो। और कल आप श्रवण कर रहे थे, महान गायक भगवत भक्त संत जो पहले विरक्त दीक्षा भी ले लिए थे, गुरु आज्ञा से घर में फिर रहे, श्री आसुदाराम जी का चरित्र। मैंने आपको बतलाया था कि उन्होंने हिंदी में, पंजाबी में, सिंधी में, उर्दू में कृष्ण उपासना पर अनेकों भजन लिखे थे। और उनके परिचय में भारत के सभी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, लेकिन वो गाने के लिए उनको देते थे जिनके अंदर भक्ति भाव विशेष होता था। और फिर तो उनके माध्यम से श्री वृंदावन धाम में महान महान भक्त गायक लोग, संत लोग बहुत आए और राधा कृष्ण की लीलाओं का, संतों के चरित्र का गायन किया। उन कलाकारों से गवाह करके भक्ति के गीतों को प्रचार करवाया भगवान की भक्ति का। और स्वयं श्री आसुदाराम जी राधा कृष्ण की लीलाओं में मग्न रहते थे। कोई भी दिन सत्संग के बिना नहीं गुजरता था उनका। और आए दिन संतों की सेवा करना, वो रोगियों को आध्यात्मिक प्राकृतिक चिकित्सा से निरोगी बनाना। भागवत के विद्यार्थियों को, संगीत के विद्यार्थियों को संगीत सिखाते थे फ्री में, बिना पैसा लिए। और वृंदावन महिमा पर भजन लिखना, गरीबों को भोजन वस्त्र आदि दान करते रहना, ये तो उनके जीवन का लक्ष्य ही था। और इसी कारण से वो कन्हैया उनके ऊपर इतने रिझे हुए थे महाराज, जो समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार बांके बिहारी जी के मंदिर गए थे और उनके प्रेम को देख करके वहां बांके बिहारी जी एक छोटे से बच्चे के रूप में उनको मिले। उस समय तो वो नहीं जान पाए कि बांके बिहारी हैं, तो मंदिर के बाहर मिले वो छोटे से बच्चे के रूप में। और बोले मुझे घुमाओ, तो उन्होंने उठाकर गोद में घुमाया। और वो बच्चे तो बच्चे ही, बच्चे की लीला भगवान कर रहे थे। उन्होंने एक झाड़ू वाले को, अर्थात सफाई कर्मचारी को छू लिया बच्चे ने। तो आसुदाराम जी बोले कि देखो वो सफाई कर रहा था ना, तुम स्नान कर लो। लेकिन महाराज वो
बालक ने भगत जी से कहा कि मुझे स्नान करने से ठंड लगेगी, आप मुझे ऐसे ही मंदिर छोड़ आओ। बाकी मंदिर के दरवाजे से उठा के ले गए थे बच्चे को। बच्चा खुद ही बोला था मुझे ले चलो, और भगत जी उस बालक को वापस मंदिर छोड़ आए। उसी रात मंदिर के पुजारी जी के सपने में बिहारी जी ने आकर के सारा वृत्तांत सुना दिया और कहा कि भगत जी मुझे बिना स्नान कराए मंदिर ले आए। दूसरे दिन सुबह पुजारी ने भगत जी को अपने पास बुलाकर स्वप्न वाली बात बताई और डांट भी लगाई कि तुमने उसको, जब उस सफाई कर्मचारी ने छू लिया, सफाई कर्मचारी को बालक ने छू लिया, बाकी बिहारी थे वो, तो तुम स्नान कराए बिना उनको ले आए मंदिर में, ऐसा क्यों किया? तो आसुदाराम जी को तो यही बात आनंद वाली मिल गई कि वो बच्चा स्वयं भगवान थे, बांके बिहारी थे, और मन ही मन सोचने लगे कि बांके बिहारी जी आज मेरी गोद में बैठ के घूमे, कितना बड़ा मेरा सौभाग्य उनकी कृपा से। और फिर भाव विभोर होकर रोने लगे कि मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया, ये तो पुजारी जी ने सब रहस्य बताया। लेकिन फिर सोचने लगे उन्होंने अपना तो माना मुझे, इसीलिए तो आए मेरी गोद में। महाराज आसुदाराम भक्त जी का, जिनको भगत जी कहा जाता था वृंदावन में, उनका मन वृंदावन छोड़कर कहीं भी जाने को नहीं करता था। वृंदावन में रहकर श्री राधा कृष्ण के अनेकों बार साक्षात्कार हुए थे उनको, और जिससे भी मिलते थे किसी प्रेमी भक्त से तो वृंदावन आने को ही निमंत्रण देते और कहते कि श्याम सुंदर से आकर मिलो और उनसे बातें करो, वो सनातन ब्रह्म वृंदावन में हमारी तुम्हारी तरह साक्षात रहता है। और ऐसी अवस्था हो गई थी भगत जी अर्थात आसुदाराम जी की कि हर समय श्री किशोरी जी की महिमा गाने में खोए रहते थे, हर पल युगल सरकार की लीलाओं का चिंतन करते रहते थे, हर समय प्यारे से ही बात करते रहते थे, भगवान श्याम सुंदर से ही, कृष्ण से बात करते रहते थे। कोई भी धनी व्यक्ति कपड़े या धन इनके घर के लिए दे जाता तो तुरंत उस धन और कपड़ों को गरीबों को दे देते थे और कहते थे कि जब मेरा श्याम मुझसे मिले आएगा तब मैं ये कपड़े पहनूंगा। तो भगवान तो लीला से मिलते थे ना, जल्दी प्रकट होकर तो ठाकुर जी जल्दी मिलते नहीं भक्तों से, वेश बदल बदल के आते हैं। तो कहते थे जब प्रत्यक्ष मेरे सम्मुख आएंगे तब कपड़ा पहनूंगा, नहीं तो मैं तो अपना फटे पुराने में ठीक हूँ। श्री राधा वल्लभ की महाराज कथा उन्होंने लिखी, सुनाई, और किशोरी जी ने भगत जी को स्वप्न में आकर पहले सुनाई थी। राधा रानी ने स्वयं राधा वल्लभ जी की कथा आसुदाराम जी को पहले सुनाई थी, फिर उन्होंने भक्तों को सुनाई। भगत जी सारी रात जागकर युगल सरकार के सामने भजन गाया करते थे, लेकिन कभी भी किसी संगीत समारोह या उत्सव में गाने नहीं जाते थे। और कोई उन्हें निमंत्रण भी दे जाता तो ये कह करके गाने को मना कर देते थे, ये संगीत सिर्फ श्याम सुंदर को सुनाने और रिझाने के लिए, मैं किसी कार्यक्रम में गाने नहीं जाऊंगा, जगत के प्राणियों को खुश करने के लिए मैं नहीं गाता। और महाराज जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज अपने भगवान के लिए गाते थे, ऐसे ही आसुदाराम जी का था नियम, भगवान के लिए गाते थे। भगत जी विद्यार्थियों को संगीत सिखाते और सिखाते भी प्यारे की लीलाओं में डूब जाते सिखाते सिखाते, और ये भी भूल जाते कि विद्यार्थियों को संगीत सिखाना है।
भगत जी के पास जो भी आता उनके साथ हर समय बस ठाकुर जी परिचर्याएं करते, न समय का उनको ख्याल रहता, न भोजन का ख्याल रहता, यहाँ तक कि शरीर का भी ध्यान नहीं रह जाता था भगत जी को। आसुदाराम जी महाराज को भगत जी कहते थे यहाँ के लोग। भगत जी के दरवाजे से कोई कभी खाली नहीं जाता था, उनकी एक खासियत थी, कुछ न कुछ खिलाते थे उसको। कभी भी बांके बिहारी जी के पास जाते तो खूब गायन करते सुनाते बस, और किसी को देखते नहीं थे। और कभी कभी तो महाराज बांके बिहारी जी से रूठ भी जाते थे, कई दिनों फिर उनके मंदिर नहीं जाते थे, घर में कुछ गाते रहते थे उनके लिए। भगत जी को एक बार बिहारी जी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिया, और बिहारी जी ने एक विलक्षण बात बताई, यहाँ तक कि गोस्वामी लोगों को भी बात नहीं मालूम थी। और वो बात भक्तों बिहारी जी ने स्वयं भक्तराज आसुदाराम जी को बताई कि मेरे दोनों चरणों में हरिवंश लिखा है। ये बात मेरे गोस्वामियों को बताओ, और श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामियों को भी बताओ, ताकि दोनों वर्गों के गोसाई आपस में एक हो जाएं, और राधा वल्लभी गोसाई मेरे दर्शन करने आए। महाराज भगवान ने कहा कि इस तरह से इन लोगों में आपस में प्रेम होगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और महाराज यही हुआ। और इस प्रकार से महाराज जो भगवान के सेवक गोस्वामी लोग हैं, उनमें भगत जी ने ऐसा सुंदर प्रयास किया कि बहुत प्रीति आपस में हो गई, और सब बिना किसी भेदभाव के भगवान की भक्ति में लग गए। नहीं तो बस अपने अपने ठाकुर जी की ही बात लोग करते थे, और भगत जी ने मिला दिया सबको। बड़े बड़े महान अवतारी संतों के साथ रह चुके थे महाराज जी। श्री आसुदाराम जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ रहे, प्रभुपाद जी के साथ रहे, प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले, और श्री मुकुंद हरि जी, श्रीपाद बाबा जी, भक्तमाली रामेश्वर दयाल जी, स्वामी शांति प्रकाश जी, भक्तमाली मथुरा दास जी, हितदास जी, इनके बड़े निकटतम मित्र थे। तो एक समय ऐसा आ गया कि उन्हें सिर्फ युगल सरकार के सत्संग, वो उनकी लीला चिंतन, उनके गुणानुवाद, वो उनसे मिलने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। भगत जी से कोई युगल सरकार के विषय में कुछ गलत कहता तो भगत जी उसे मारने तक को तैयार हो जाते थे, और उसका हमेशा के लिए परित्याग कर देते थे, चाहे वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों न हो। भगवान के विरुद्ध एक शब्द भी उनको सहन नहीं होता था। श्रीरंग मंदिर के कमरे में एक कृष्ण भक्त मद्रासी महिला रहती थी। ठाकुर जी से साक्षात बातें करती थी। श्री भगत जी उनकी सेवा में प्रतिदिन जाया करते थे। मैया जिन विग्रह स्वरूप गोपाल जी की सेवा करती थी, उसी विग्रह से ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर मैया से बातें करते थे। भगत जी इन सभी लीलाओं के साक्षी थे, और भगत जी मैया की सेवा में सदैव रहते थे। जब मैया का शरीर शांत हुआ, तब शहर के कई महान व्यक्ति वहां आए, और ठाकुर गोपाल जी को ले जाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। भगत जी की भी इच्छा थी कि गोपाल जी उनके पास आए, किंतु शहर के नामे ग्रामे व्यक्तियों के सामने भगत जी की कुछ नहीं बोल पा रहे थे। सोचे कि इन लोगों के बीच में बोलना ठीक नहीं है। तो भक्तों, ये
समझ की ही कमी कही जाएगी कि इस प्रकार से लड़ रहे। लड़ने वाले कोई बुद्धिमानी की बात थोड़ी थी। तो भगत जी फिर बोले, जब सब लोग लड़ रहे थे भगवान को लेने के लिए, उन्होंने कहा भगत जी ने कि भाई आप सब लोग भक्त हैं और आप जानते हैं कि गोपाल जी साक्षात ठाकुर हैं, फिर ये फैसला आप गोपाल जी पर क्यों नहीं छोड़ते हैं कि वे किसके साथ जाएंगे। तब सभी ने भगत जी से कहा कि कैसे हो सकता है। भगत जी ने सबको अपने पास बुलाया और कहा कि आप एक गोलाकार आकार बनाकर चारों तरफ बैठ जाओ और अपने बीचों बीच गोपाल जी को बिठा दो। श्री गोपाल जी जिसकी तरफ देखेंगे गोपाल उन्हीं के होंगे। सभी ने भगत जी से ये बात स्वीकार कर ली उनकी, भगत जी की। और श्री भगत जी आसुदाराम जी महाराज स्वयं भी उस गोले में बैठ गए। श्री गोपाल जी को बीच में बिठा दिया गया। ठाकुर गोपाल जी ने अपने नजरों और मुखारविंद को भगत जी की ओर मोड़ लिया। ऐसा साक्षात्कार होते ही भगत जी ने गोपाल जी को गोद में उठा लिया और सबसे बोले कि ये गोपाल जी मेरे हैं और मेरे साथ रहेंगे। तब से गोपाल जी ने भगत के साथ अनेक लीलाएं की। जब भी भगत जी गोपाल जी के विग्रह के सामने भोजन रख कर के आते और फिर जब भोजन लेने जाते तो गोपाल जी अपने हाथ से थाली को पकड़ लेते थे। उसमें भगत जी को ऐसा साक्षात्कार होता था कि शायद अभी गोपाल जी का पेट नहीं भरा है। भक्तों, भगत जी रात को गोपाल जी को शयन करा के आया करते। सुबह जब गोपाल जी को उठाने जाते तो पहले से गोपाल जी भगत जी को उठकर बैठे नजर आते थे। ऐसे अनेक लीलाओं का साक्षात्कार भगत जी को होता था। एक बार कुछ डाकू रात में भगत जी को मारने के लिए आए और बिना कुछ किए ही वापस डरकर भाग गए। भगत जी को इस बात का कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद वे डाकू भगत जी के पास दिन में आए और बोले, भगत जी हमें क्षमा कर दीजिए। तब भगत जी ने उनसे कहा, भाई आपने तो कोई गलती नहीं की, फिर क्षमा किस बात की मांग रहे हो। तब डाकुओं ने भगत जी से कहा, बाबा हम कुछ दिन पहले आपको मारने के लिए आए थे, किंतु रात में किन्हीं दो बालकों ने आकर के आपकी रक्षा की और हमें मार भगाया। तब से हम सो नहीं पाए और हमें बेचैनी हो गई। हमें ऐसा जान पड़ता है कि आप परम संत हैं, हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करिए ताकि हम चैन से जी सकें। भगत जी समझ गए कि रात में रक्षा करने वाले दोनों बालक कोई और नहीं थे, साक्षात राधा कृष्ण ही थे। भगत जी ने उन व्यक्तियों को क्षमा कर दिया। कुछ दिन पश्चात घर के आंगन में चरण चिन्हों के दर्शन भगत जी को हुए। तब भगत जी समझ गए कि ये चरण चिन्ह उन्हीं दोनों बालकों के हैं जो रात को मेरी रक्षा करने आए थे। यानी वे ठाकुर जी और श्री जी के ही चरण कमल है और भगत जी उनकी स्वयं प्रतिदिन सेवा में लग गए। तो एक बार भगत जी बांके बिहारी जी के दर्शन करके घर आ रहे थे, भगत जी अर्थात आसुदाराम जी महाराज, तो अचानक बिहारी जी की गली में उन्हें एक बालक आकर बोला, भगत जी मुझे पानी पूरी खिलाइए। भगत जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया भी नहीं था। फिर भगत जी ने उस बालक से कहा, बेटा मैं तुम्हें कल पानी पूरी खिलाऊंगा, आज मेरे पास रुपया नहीं है। इतने में भगत जी को उस बालक में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन होने लगे। भगत जी ने बालक का हाथ पकड़ लिया और बालक से बोले, क्यों प्यारे, आपको मंदिर से बाहर की कोई वस्तु खाना तो वर्जित है। तभी बालक ने भगत जी से कहा, भगत जी धीरे से बोलो, मुझे गोसाई लोग तो कभी पानी पूरी खिलाते नहीं हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी पानी पूरी खाऊं, इसलिए आप जैसे अपने चाहने वालों को पकड़ लेता हूं। भगत जी समझ गए
कि आज प्यारे ने मुझ पर अपनी अनन्य कृपा की है, मैं अपने सौभाग्य से क्यों वंचित रहूं। मैं तो प्यारे को दुकान से उधार लेकर भी पानी पूरी खिलाऊंगा। भक्तों, पानी पूरी को कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं और भी कई नाम होंगे। तो भगत जी ठाकुर जी को हाथ से पकड़कर पानी पूरी की ढकेल पर ले गए और उस ढकेल वाले को बोले, ठेले वाले को, कि अरे भाई, हमारे प्यारे को पानी पूरी खिलाओ, मैं रुपया तुम्हें कल आकर दूंगा। ठेले वाला भगत जी को जानता था, वो बोला, कोई बात नहीं भगत जी। ठाकुर जी बालक के रूप में पानी पूरी खाने लगे, अर्थात गोलगप्पे खा रहे थे। अब मंदिर में गोलगप्पे का भोग तो लगता नहीं था, और भगत जी के ऊपर कृपा करनी थी ठाकुर जी को। और पानी पूरी खाने के बाद भगत जी ठाकुर जी से बोले, प्यारे अब घर चलो हमारे साथ। ठाकुर जी भगत जी से बोले, चलो चलो भगत जी। और दोनों साथ साथ बिहारी जी की गली से निकलने लगे। इतने में ठाकुर जी उस गली में अंतर्धान हो गए और भगत जी चिल्लाते रहे, अरे प्यारे कहाँ गए, अरे प्यारे कहाँ गए, तुम मुझसे छुड़ा के चले गए, मैं तो हाथ पकड़ के लेकर चल रहा था। और दूसरे दिन भगत जी दर्शन से घर लौट रहे थे तो घुटनों में दर्द हो रहा था और रुपया भी उनके पास नहीं था। धीरे धीरे चलकर आ रहे थे। जयपुरिया भवन के बाहर एक बालक रिक्शा लेकर भगत जी के पास आया और बोला, भगत जी आओ, मैं आपको घर छोड़ दूं। भगत जी को दर्द सता रहा था और रिक्शे में बैठ गए। रुपया की परवाह किए बिना घर पहुंचकर उस रिक्शे वाले बालक को बोले, बेटा आप यहाँ रुको, मैं अभी अंदर से रुपया लाता हूँ। बालक बोला, ठीक है भगत जी। महाराज भगत जी 1 मिनट में रुपया लेकर के अंदर से बाहर आ गए तो देखा वहां तो कोई रिक्शा नहीं था, न कोई रिक्शे वाला बालक था। 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तो घर में घुसे और तुरंत बाहर आए रुपया लेकर, लेकिन वहां न कोई रिक्शा था न रिक्शा वाला था। दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, कहीं भी कोई रिक्शा वाला नहीं, न रिक्शा था कहीं। भगत जी जान गए कि साक्षात बांके बिहारी ही कल के पानी पूरी का हिसाब चुकाने के लिए आए थे। या प्यारे, अरे तेरी लीला कैसी अद्भुत है मेरे लाल, तेरी लीला तू ही जाने। भगत जी सुबह शाम बांके बिहारी जी से मिलने जाया करते थे। एक दिन भगत जी के घुटनों में अत्यंत पीड़ा हो रही थी, फिर भी वे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए गए, किंतु मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के दर्द के कारण चढ़ नहीं सके और फूट फूट कर रो पड़े और प्यारे से बोले कि अगर ये शरीर किशोरी जी के मिलने में बाधक हो रहा है तो ऐसा शरीर लेकर मैं जीना नहीं चाहता। और भक्तों, इसके बहुत जल्दी ही, अर्थात कुछ ही दिनों बाद 20 अप्रैल सन 2003 को श्री भगत जी हमेशा हमेशा के लिए शरीर को त्याग करके भगवान श्री राधा कृष्ण के निकुंज गोलोक धाम में विलीन हो गए। अद्भुत रहनी सहनी थी, अद्भुत भक्त थे। उन्हीं के शरीर के पुत्र श्री मधुकर जी हैं, जो एक क्लासिकल गायक हैं, और वो कहते हैं कि जैसे राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, ऐसे मेरे जीवन का सर्वस्व पिताजी भगत जी थे, उनके बिना मैं अधूरा हूँ। वो कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो ऐसे पिता का पुत्र हूँ। उन्होंने सब कुछ, शास्त्रीय संगीत, आध्यात्मिक शिक्षा, सब अपने पिताजी से प्राप्त किया।
वो कहते हैं मेरे पिताजी में कबीर की जैसी फकीरी थी और मस्ती थी महान संतों की। वे रात भर जाग कर रोते थे। वो कहते हैं कि उनके जैसा कोई गा नहीं सकता है। अवतारी थे और राधा रानी के परम उपासक थे। इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे और गाए और सबको सिखाए और भक्ति रसमय जीवन जिए जो अद्भुत था। जो उनको जानने वाले हैं आज भी उनको बहुत याद करते हैं। श्री वृंदावन धाम के जितने प्रसिद्ध संत थे, गोवर्धन जी के, संपूर्ण ब्रज के, श्री आसुदाराम जी को बहुत मानते थे और यही कहते थे कि गृहस्थ में रहते हुए एक महान संत हैं। श्री भगवान बांके बिहारी राधा वल्लभ की बड़ी कृपा थी उनके ऊपर। संगीत विद्या की साधना आराधना करने वालों को यही बोलते थे कि दुनिया में तो बहुत गाने की तुम्हारी इच्छा रहती है, भगवान को सुना हुआ कर। भगवान को सुनाने लग जाओगे तभी संगीत का फल मिलेगा। और समझाते थे कि ये विद्या भगवान की आराधना के लिए। स्वयं उन्होंने जिया था संगीतमय जीवन, भक्तिमय जीवन, आराधनामय जीवन, प्रेममय जीवन, और उसका खूब रसास्वादन किया था प्रभु की भक्ति प्राप्त करके। बहुत बहुत महान भक्त थे आसुदाराम जी। इसलिए संपूर्ण श्री वृंदावन धाम में संत लोग भी उनको भगत जी कहते थे। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उनका मंगलमय चरित्र आज भगवान की कृपा से सुना करके उनके प्रेमी भक्तों को, उनके चाहने वालों को, भगवत भक्तों को, संगीतज्ञों को मैं प्रेम से अर्पण कर रहा हूँ। और कन्हैया के हस्तकमल में, उनके चरणारविंद में तो सब कुछ मेरा अर्पण है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।